चलिए सर, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पार्ट 4 जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स एंड प्रिंसिपल फॉर फिलिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेटा, इस पार्ट में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। चलिए सर, जानते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म है, जरा ध्यान से देखिए। टू डिटरमाइन क्या बेटा, द पोजीशन, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू एटम। आप डेफिनेशन को देखते ही समझ जाएंगे कि क्वांटम नंबर क्या है। टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू एटम, टोटल 4 नंबर्स, और क्या बोल सकते हैं बेटा, वेरिएबल्स। टोटल 4 नंबर्स और वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, which are known as क्या बेटा, क्वांटम नंबर। क्लियर है? आया समझ में? सब बिल्कुल समझ में आ गया। कहने का मतलब है बेटा कि अगर एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना हो, एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करना हो तो हमें 4 नंबर्स की जरूरत पड़ती है। 4 नंबर बोलो या 4 वेरिएबल्स बोलो, और इन्हीं 4 नंबर और वेरिएबल्स को बेटा क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। देखिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे, टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू एटम। एटम के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन करनी है, टोटल 4 नंबर या फिर वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, तो हमें 4 नंबर या वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, विच आर नोन एज क्वांटम नंबर। उन्हीं 4 नंबर या 4 वेरिएबल्स को बेटा क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन करनी है, कि मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है ये आपको डिटरमाइन करना है, तो आपको क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, तब भी आपको क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब है हर इलेक्ट्रॉन के कुछ ना कुछ 4 क्वांटम नंबर होते हैं। हर इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, 4 क्वांटम नंबर, जो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे इंसानों के बेटा आधार कार्ड होते हैं ना, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी आधार कार्ड होता है। कौन? क्वांटम नंबर्स। अच्छा, क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैसे डिटरमाइन करते हैं? पोजीशन का मतलब सर एटम के अंदर कौन कौन सी पोजीशन होती है, जरा ध्यान से देखिए बेटा। अगर हम लोग बात करें तो बेटा एटम्स के अंदर पहले क्या होते हैं, सेल होते हैं। क्या होते हैं? सेल्स। पता नहीं पता, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं। एटम के अंदर होते हैं सेल्स, और सेल्स के अंदर होते हैं बेटा सब सेल। क्या होते हैं? सब सेल। और सब सेल्स के अंदर होते हैं बेटा ऑर्बिटल। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। ठीक है। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं। तो कहने का मतलब पहले हमें यह पता करना है कि एटम के अंदर कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है। सेल को तो आपको पता होगा, बहुत सारे होते हैं, KLMN, OP भी होते हैं। तो एटम के अंदर इनमें से कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है, पहले तो ये पता करो। फिर ये पता करो कि उस सेल के अंदर, हर सेल के अंदर बेटा क्या होते हैं, सब सेल। तो उस सेल के अंदर कौन से सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सब सेल कौन से होते हैं? SPDF। हमें F तक ही जरूरत पड़ती है, G भी होता है पर हमें F तक ही जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो सब सेल क्या होते हैं, SPDF। पहले हमें पता करना होता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है। जब सेल पता चल जाए तो सेल के अंदर कौन से सब सेल में है, और जब सब सेल पता चल जाए तो सब सेल के अंदर क्या होते हैं बेटा, ऑर्बिटल। उसके कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अगर हमें यह पता चल गया कि इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, उसकी स्पिन की डायरेक्शन भी आपको पता करनी होगी। तो कुल मिला के हमें 4 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, जो हमें यह बताएं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, सेल के अंदर कौन से सब सेल में है, और सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है। ऐसे ही इंसानों के लिए बेटा आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। इंडिया में आप कहां रहते हो, आधार कार्ड आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है।
बताता है कि पहले आप स्टेट का नाम बताएगा, स्टेट के अंदर आपके सिटी का नाम, फिर आपका मोहल्ले का नाम, फिर आपका फुल एड्रेस। बताता नहीं बताता? सर बिल्कुल बताता है। जैसे इंसान के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसका आधार कार्ड रखता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कौन रखता है? क्वांटम नंबर। क्लियर है? अगर किसी इंसान की पोजीशन डिटरमाइन करनी हो, किसी इंसान की पोजीशन को डिटरमाइन करना हो इंडिया में, तो कैसे करोगे? उसका आधार कार्ड देख लो, उसका एड्रेस आप बता दोगे कि वो कहां रहता है इंडिया में। ऐसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, वो क्वांटम नंबर से अगर आपको उसको पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहां रहते हैं। क्लियर है? कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां है। चलिए, तो कितने क्वांटम नंबर होंगे बेटा? 4। कितने होंगे? 4 क्वांटम नंबर होंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए बेटा, पहला जो क्वांटम नंबर होता है बेटा, वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। दूसरा होता है बेटा एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एल से। क्लियर है? तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसे डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एम से। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। और चौथा बेटा जो होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। आया नहीं आया? सर बिल्कुल आया। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं। हम लोगों को ये तो पता है कि क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये 4 क्वांटम नंबर है। अब हमें ये जानना है कि कौन सा क्वांटम नंबर कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, या कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? ये हमें जानना है। तो इंडिविजुअली पहले हम एक एक को स्टडी करेंगे, फिर हम लोग क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। पहले इन सबको इंडिविजुअली स्टडी करना है। तो समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया। क्वांटम नंबर सब बहुत इजीएस्ट टॉपिक है। सबसे पहली बात, कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है, कहां रहता है, कौन से सेल में, सेल के अंदर कौन से सब सेल में, सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे स्पिन कर रहा है, ये सारी चीजें उसके क्वांटम नंबर से हमें पता चल जाती हैं। क्लियर है? इसका मतलब हर इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए, जो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। आ गया नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं इंडिविजुअली क्वांटम नंबर्स के बारे में, या बोले तो टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप इसे लिखें, फिर हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं। ओके बेटा, चलो। चलिए सर, अब हम लोग पहले क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या नाम है बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। हम लोग इसमें यह जानेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। चलिए सर, हम लोग जानते हैं। पहली बात, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कौन सी सेल में प्रेजेंट है। तो बताओ ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? पहली इंफॉर्मेशन तो यही है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, किसकी बेटा? इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट्स बोल दो या क्या बोल दो बेटा? सेल्स बोल दो। ऑर्बिट और सेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आया नहीं आया? सर बिल्कुल आया। मतलब कहने का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट में प्रेजेंट है। एटम के अंदर बहुत सारी ऑर्बिट्स होती, मतलब बहुत सारी सेल्स होती, उनमें से कौन सी सेल में प्रेजेंट है, यह हमें कौन सा क्वांटम नंबर बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जरा ध्यान से देखिए बेटा, कैसे? अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है बेटा, तो वो रिप्रेजेंट करता है k सेल को। अगर n की वैल्यू बेटा 2 है तो वो रिप्रेजेंट करता है l सेल को, और 3 है तो किसको? m सेल को, 4 है तो n सेल को। सर ऐसे कितनी सेल होती बेटा? अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए हैं उनके लिए हमें 7 सेल्स की जरूरत पड़ती है। कितने? 7। n = 7 तक की जरूरत पड़ती है। और अभी तक जितने एलिमेंट हैं उतने 7 तक के सेल में इलेक्ट्रॉन वो भर जाते हैं। क्लियर है या नहीं क्लियर है? बिल्कुल। कहने का मतलब है, आपने तो यही सुने होंगे 9th 10th में, K11 9th में सुने होंगे कि एटम के अंदर 3-4 सेल होते हैं, K, L, M, N। O भी होता है बेटा, P भी होता है। क्लियर है?
तो कोई दिक्कत नहीं है। आया नहीं आया? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सी सेल में प्रेजेंट है, कौन, इलेक्ट्रॉन। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है तो वो इलेक्ट्रॉन एल सेल में प्रेजेंट है, 3 है तो एम सेल में। क्लियर है? दूसरी बात, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, दूसरी बात है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन सेल। एक सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रह सकते हैं, ये भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। कैसे? एक फॉर्मूले से, 2n²। इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हम लोग भर सकते हैं, या फिर एक सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम। ठीक है? दूसरी बात, इससे हमें, इस क्वांटम नंबर से हमें यह भी पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए गिवन सेल। एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, इससे ये भी पता चल जाता है, n²। अगर हमें n की वैल्यू पता हो तो ये तीनों इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कौन सी? कि इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में प्रेजेंट है, और सेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ये भी बता सकते हैं, और उस सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं हम ये भी बता सकते हैं। किससे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो चलिए सर देख लेते हैं थोड़े बहुत, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लिखता हूं बेटा, और यहां लिखता हूं मैक्सिमम ऑर्बिटल। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यहां लिखता हूं बेटा n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू 1 है तो आप खुद बताना, मैं लिखे दे रहा हूं इसका फॉर्मूला, तो इसका 2n² होता है और इसका n²। ठीक है? मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, आप देखिएगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 1, मतलब k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। n = 1 का मतलब क्या होता है बेटा, k सेल। तो कितने, यहां पे n = 1 रख दो, तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2। आ गया? नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। अगर आप n = 2 रख दो, मतलब l सेल कितने होंगे, आप रख दो 2 × 2 का स्क्वायर, 8 आ जाएगा। ठीक है बेटा? बिल्कुल, आप सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी n = 3, n = 4, बस इतना काफी है। आप 3 रख के देखो, तो 3 रखोगे 2 × 3 का स्क्वायर, मतलब 9 × 2 18। ऐसी रखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 32। तो कहने का मतलब है n = फर्स्ट, मतलब k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 का मतलब l सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, m सेल में 18, और n = 4 मतलब n, तो n सेल में 32 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अच्छा, फर्स्ट वाली सेल जो k सेल होती है उसमें कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, कैसे निकालेंगे। आप n की वैल्यू 1 रख दो तो 1, 2 रख दो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रख दो तो 9, 4 रख दो तो 16। तो ये आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन है एनसीईआरटी में होगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि बताओ कि फिफ्थ ऑर्बिट में या फिफ्थ सेल में, या फिफ्थ ऑर्बिट बोलेंगे या फिर ओ सेल बोल देंगे, बात एक ही है। ठीक है? तो उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, आप ये फॉर्मूला लगा देना, 2n² निकाल सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल। एक चीज और बेटा, अगर आपको याद हो, मैंने जब बोर्ड के एप्लीकेशन पढ़ाए थे तो वहां पे रेडियस निकाला था, हम लोगों ने रेडियस डिटरमाइन किया था। किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी सेल की रेडियस अगर आपको डिटरमाइन करनी हो तो आपको n की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती, इस क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। सर बिल्कुल पड़ती है, आप फॉर्मूले में देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब है बेटा, अगर n की वैल्यू बढ़ी तो r की वैल्यू भी बढ़ती है, मतलब सेल का जो साइज है वो बढ़ जाता है। कहने का मतलब है, अगर आपसे कहा जाए कि फर्स्ट वाली सेल या सेकंड वाली सेल का किसका साइज ज्यादा होगा, तो नॉर्मल सी बात है सेकंड वाली का। थर्ड वाली सेल का साइज और ज्यादा होगा, और साइज के साथ बेटा एनर्जी भी बढ़ जाती है। क्लियर है? कहने का मतलब है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल है और ये सेकंड सेल है, तो साइज किसका बड़ा होगा, इसका। दूसरी बात, मान लो इसकी एनर्जी E2 है, इसकी एनर्जी E1 है, तो किसकी ज्यादा होगी। वो कह रहे हैं कि जैसे ही क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, साइज भी बढ़ेगा, साथ में एनर्जी बढ़ेगी, मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। आ गया? नहीं आ गया? आ गया। अगर इस पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इस पे कोई होगा तो उसकी एनर्जी कम। तो इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सीख ली। तो बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिली। पहली सर कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है, एटम के अंदर कौन से सेल या ऑर्बिट में प्रेजेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है। और उस सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं। और किसी सेल में या किसी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं,
ये भी हम बता सकते हैं। और ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी तो सेल का साइज भी बढ़ता है और एनर्जी भी बढ़ती है। क्लियर है बेटा? चलिए अब हम लोग सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में जानेंगे। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में भी जानते हैं। ओके बेटा? चलिए सर, अब हम लोग सेकंड क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है एज्यूमेथल। कई सारे नाम होते हैं बेटा, एज्यूमेथल भी नाम होता है इसका, सेकेंडरी भी नाम होता है, या सब्सिडरी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर एज्यूमेथल ही बुलाया जाता है क्वांटम नंबर। तो इन तीनों नामों से किसी भी नाम से आप इसे पुकार सकते हो। इसे डिनोट किससे करते हैं बेटा? स्मॉल एल से। क्लियर है? तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो सेकंड क्वांटम नंबर है एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। बहुत आसान है बेटा, जरा ध्यान से देखिए। पहली बात, अगर आपको याद हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कौन से सेल में प्रेजेंट है। ऐसे ही एज्यूमेथल क्वांटम नंबर हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कौन सी सब सेल में प्रेजेंट है। हर सेल के अंदर क्या होती है? सब सेल। तो सेल का अगर पता लग जाए तो आप ये तो भी पता लगाओ कि सेल के अंदर कौन सी सब सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन देता है? इट गिव्स द इंफॉर्मेशन, क्या? इट गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द किसकी बेटा? टाइप ऑफ सबसेल। टाइप्स ऑफ सबसेल, कौन से टाइप की सबसेल में, टाइप्स ऑफ सल्फेस सबसेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। क्या बताता है बेटा? ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी प्रकार की सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। कैसे? मैं बता दूं बेटा, हर एल की वैल्यू के लिए, हर एक पर्टिकुलर एल की वैल्यू के लिए, मतलब हर एज्यूमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू के लिए एक सबसेल डिफाइन किया जाता है। जरा ध्यान से देखिए। कहने का मतलब है कि अगर एल है, अगर एल की वैल्यू बेटा 0 है तो उसका मतलब होता है कि वो एस सबसेल में प्रेजेंट है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो 1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में प्रेजेंट है। अगर एल की वैल्यू बेटा 2 है तो इसका मतलब है वो डी सबसेल में प्रेजेंट है। और अगर एल की वैल्यू 3 है तो वो एफ में है। 4 होगा तो जी, वैसे जी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहीं तक जरूरत पड़ती है, एस पी डी एफ। ये क्या होते हैं? सबसेल। तो हर एल की वैल्यू के लिए एक सबसेल डिफाइन किया जाता है। अगर हमें एल की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग क्या बता सकते हैं? सबसेल। कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर बताओ, अगर एल की वैल्यू 0 है तो कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? सर एस सबसेल में। अगर 1 है तो पी सबसेल में, 2 है तो डी, और 3 है तो एफ सबसेल में। क्लियर है? बिल्कुल। जरा ध्यान से देखिए। तीसरा पॉइंट, जो बेटा एल की वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल, ये डिपेंड करता है बेटा एन पे। वैल्यू ऑफ एल डिपेंड ऑन एन। एन की वैल्यू क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि एल की वैल्यू क्या होगी। सर कैसे? मैंने बोला था हर सेल के अंदर सबसेल होते हैं, तो हर सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे ये भी हम लोग बता सकते हैं। हर सेल के अंदर सबसेल तो होता है, पर हर सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं, क्योंकि एल की वैल्यू एन पे डिपेंड करती है। अब ये समझ जाओगे बेटा। अब ध्यान से देखना, अगर मान लो हमें वैल्यू ऑफ एल निकालनी, कैसे निकालोगे बेटा? होता है 0 to n-1 पर्टिकुलर, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ किसकी बेटा? एन। एन की पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन के लिए एल की वैल्यू कहां से कहां तक होती? 0 से लेके n-1 तक। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ध्यान से सुनना, अगर आप समझ पाओ, ठीक है, अगर आप समझ पाओ, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर n की वैल्यू 1 की, मतलब फर्स्ट सेल में, के सेल में, के सेल में एल की वैल्यू कितनी होगी? जरा ध्यान से देखो। एल की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके यहां पे रख दो 1, एन की वैल्यू 1 रख दो, तो 0 से लेके कहां तक हो गई? 0। तो कहने का मतलब है फर्स्ट सेल में एल की ए की वैल्यू होती है कौन सी? 0। और 0 का मतलब बेटा क्या होता है कि उसमें ए की सबसेल प्रेजेंट है, कौन सा? एस। तो एक चीज तो हम लोग कह सकते हैं, क्या? कि फर्स्ट ऑर्बिट जो होती है ना, के सेल जो होता है, उसमें उसके अंदर एक ही सबसेल प्रेजेंट होता है। बताओ कौन सा? एस सबसेल। तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें, इसमें ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। n = 2,
अगर n इक्वल टू 2 है बेटा तो क्या l कितना होगा सर, रख दो आप 0, और यहाँ पे बेटा n माइनस वन, n कितना है 2, तो 2 माइनस 1, 0 to 1, यही तो होगा। 0 to 1 से कौन सी वैल्यू आती है आप बताओ सर, नॉर्मल सी बात है 0 और 1, यही तो आती है। तो 0 के लिए कौन सा सबसेल होता है s, और 1 के लिए p। तो कहने का मतलब है जो सेकंड सबसेल है बेटा, सॉरी सेकंड सेल है, उसके अंदर दो सबसेल प्रेजेंट होते हैं s और p। आया नहीं आया? तो जो l सेल होता है ना, l सेल के अंदर दो सबसेल प्रेजेंट होते हैं, कौन से, s और p। ऐसे बेटा आप किसी भी सेल के लिए निकाल सकते हैं, किसी भी सेल के लिए। n इक्वल टू 3, एक और मैं बता दे रहा हूं बस, देख रहे हैं रखो आप। तो कितनी होगी 0 2, 3 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 2, तो 0 1 2, तो इसमें s होगा, p होगा और d होगा। ऐसे आप n इक्वल टू 4 निकालोगे तो 0 1 2 3 होगा, तो उसमें s p d और f। क्लियर है? आगे नहीं आ गया? मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप बताना ऐसा कौन सा सेल है, ऐसा कौन सा सेल है जिसमें पहली बार p आया। सर नॉर्मल सी बात है सेकंड सेल, सेकंड सेल में पहली बार p सबसेल आया। ऐसा कौन सा सबसेल है जिसमें पहली बार d सबसेल आया। सर 3। एक और पूछूं, बताना ऐसा कौन सा सेल है जिसमें पहली बार f आएगा। सर नॉर्मल सी बात है n इक्वल टू 4। आ गया नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब आप समझ लो, फर्स्ट सेल में सिर्फ s सबसेल रहता है, सेकंड सेल में s और p दोनों रहते हैं, थर्ड सेल में s p d तीनों सबसेल रहते हैं, और फोर्थ सेल में s p d f। पर उसके बाद तो आप निकाल ही सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जरा ध्यान से। अगर हमें ये पता करने हो, देखो ये तो हमें ये बताते ही है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में है। कैसे? हर एल की वैल्यू के लिए एक सबसेल डिफाइन किया गया। अगर हमें एल की वैल्यू पता चल जाए तो हम बता सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है। और हम इससे, इस क्वांटम नंबर से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हर सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ गिवन सबसेल, इन ए गिवन सबसेल। कितने इलेक्ट्रॉन एक सबसेल में प्रेजेंट रहते हैं, 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक है? या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट इन ए गिवन सबसेल। एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट रह सकते हैं, तो 2l प्लस 1। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं, बताइए क्या। पहली चीज, किसी सबसेल के अंदर जैसे S है, तो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये भी हमें पता करना होगा, तो हम बता सकते हैं। P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ये हम लोग इनसे पता लगा सकते हैं। क्लियर है? और P के अंदर कितने ऑर्बिटल हो गए, ये इससे पता लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम पता लगाएंगे कि इन सबसेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इस फॉर्मूले से हमें यह पता लगेगा कि इन सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। बहुत आसान है सर। अभी चीजें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड लग सकती हैं, पर कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप इसको पढ़ोगे, बहुत आराम से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यकीन मानिए, जब आप क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना सीखेंगे ना, तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। मतलब फिर कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। अभी तो सर कितनी सारी चीजें याद कैसे करें बेटा, अपने आप याद हो जाती, कोई चीज याद थोड़ी ना की जाती। याद तो तोता करते हैं। हाँ सर, तोता थोड़ी ना हम लोग। एक चीज और निकाल सकते हैं इससे, क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब इस क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। कैसे? रूट एल इंटू एल प्लस 1 और h अपॉन 2 या इसे हम h कट भी बोल सकते हैं। क्लियर है? रूट एल इंटू एल प्लस 1 h अपॉन 2 आगे नहीं है। एल हमारा क्या है? एल हमारा एंगुलर, सॉरी एजिमुथल क्वांटम नंबर। h अपॉन 2 को बेटा h कट ऐसे भी लिख सकते हो, उसको चाहो तो आप l इंटू एल प्लस 1 और h कट बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये चीज इस फॉर्मूले को ट्राई कर ले, पता कर ले कि एक सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसे लिख लो, फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है? चलिए लिख लो, आप इसे लिखिए। इतना तो लिख लिया होगा ना सर? लिख तो हम पहले ही लिखते हैं, आप पूछते काहे के लिए? पूछ लेते हैं बेटा, कि तुम्हें भी लगना चाहिए कि सर हमसे पूछ रहे हैं,
नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चे तो उदास हो जाते हैं, सर हमसे पूछते ही नहीं है। लो पूछ लिया, खुश हो गए। देखो चलो तो बेटा इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम ऑर्बिटल। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2 इंटू 2l प्लस 1 और इसके लिए 2l प्लस 1। क्लियर है? मैं चौक ले लूं बेटा एक अच्छी सी, जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आया आपको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, अगर n की वैल्यू 1 की मैंने, सॉरी n की वैल्यू क्यों, l की वैल्यू 1 करो बेटा। अगर l की वैल्यू 1 की, तो 1 के लिए कौन सा सबसेल होता है? s, यही तो होता है बेटा। सॉरी l की वैल्यू 0 लो, 0 के लिए क्या होता है बेटा? s सबसेल होता है। बिल्कुल होता है सर। अगर l की वैल्यू 0 है, s सबसेल है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं निकालते हैं। रख दो यहाँ पे 0, तो कितना होगा बेटा? 2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ तो 1 बचेगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। अगर रख के देख लेना नालायक को, यहाँ पे l की वैल्यू 0 रख देना, 0 रखने के बाद पूरा सॉल्व करोगे 2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे l की वैल्यू 0 रख देना, 1 आएगा। इसका मतलब है कि s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और एक ऑर्बिटल होता है। एक ऑर्बिटल, ऐसे बनाते हैं ऑर्बिटल को। ठीक है, बॉक्स टाइप में। अगर l की वैल्यू बेटा 1 है, तो उसके लिए कौन सा सबसेल होता है? p। रख दो आप यहाँ पे 1, यहाँ 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, तो p ऑर्बिटल, p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और यहाँ 2 रख दो, 2 2 जा 4, सॉरी सर 2 1 जा 2 प्लस 3, 3 डब्बे होते हैं सर। p में 3 डब्बे होते हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं सर। l इक्वल टू 2, मतलब d सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? रख दो बेटा, यहाँ पे रखना तो जानते हो। l इक्वल टू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 इंटू 2 10, तो d ऑर्बिटल, सॉरी d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। यहां रख दो, आप क्या रख दो? आप रख दो l की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, 5 डब्बे प्रेजेंट होते हैं। किसमें बेटा? 5 डब्बे प्रेजेंट होते हैं, 5 ऑर्बिटल। किसमें? 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं डी सबसेल में। एक और बचा सर जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ कौन सा? एफ। ये प्रेडिक्ट करो जरा, प्रेडिक्ट करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर बताओ इसमें क्या आएगा। बिल्कुल सर, L की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 2 जा 14, 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं F सबसेल में। ऑर्बिटल कितने होते हैं? 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए बेटा? 6 हो गए एक साथ। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो इस बात को डायरेक्ट याद कर लेना, आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। बताओ क्या कि एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, पी में 6, डी में, हाँ डी में कितने भरे जाते हैं? डी में 10 और एफ में 14। एस में कितने डब्बे होते हैं, मतलब ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर है? आ गया नहीं आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। बताइए क्या बताया इस क्वांटम नंबर में? हमें तो पहले ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है और उस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं ये भी हम निकाल सकते हैं, उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये भी हम बता सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं इस एजीमुथल क्वांटम नंबर की मदद से। आ गया नहीं आ गया बेटा? बिल्कुल आ गया सर, कोई भी डाउट नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ मूव करते हैं। चलिए सर, अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? स्मॉल m से। क्लियर है? अब बात आती है कि ये क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है और किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जरा ध्यान से। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है बेटा, इट रिप्रेजेंट द orientation of orbital in space। orientation of orbital in space। स्पेस में ऑर्बिटल को ओरिएंटेशन कैसा होगा, या फिर हम कहें स्पेस में ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है।
एक अभी शेप क्या होता है सर ऑर्बिटल का, वो हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस अभी आप ये याद रखिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि स्पेस में ऑर्बिटल कैसा ओरिएंटेशन रखता है, कैसा शेप रखता है, हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर है, ओरिएंटेशन कैसा होगा उसका, कौन कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आया नहीं आया सर, बिल्कुल आया। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात अगर हम बात करें, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें यह भी बताता है कि इलेक्ट्रॉन सबसेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल, जैसे एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और उन 3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये हमें कौन सा बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बताओ ये क्या बताता है, इट गिव द इंफॉर्मेशन, इट गिव द इंफॉर्मेशन किसके बारे में बेटा, अबाउट द ऑर्बिटल, अबाउट द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। आया नहीं आया, बिल्कुल बेटा, कि इलेक्ट्रॉन सबसेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, यह हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे बताता है वो हम लोग अभी जानेंगे, जरा ध्यान से देखिए। आप हर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एल के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर सबसेल के लिए एम की कई सारी वैल्यू होती हैं। फॉर ए पर्टिकुलर सबसेल, फॉर ए पर्टिकुलर सबसेल क्या दो, या फिर फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ क्या बेटा, एल के लिए एम की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की कई सारी वैल्यू होती है। कौन कौन सी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है -L से लेके बेटा +L तक, -L से लेके +L तक। क्लियर है, हर सबसेल के लिए एम की वैल्यू कई सारी होती है। आ गया नहीं आ गया सर, कैसे, जरा ध्यान से बताइए, अच्छे से बताइए, बिल्कुल डिटेल में। कहने का मतलब बेटा अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होगी, -0 से लेके +0, और -0 से लेके +0 कौन सी वैल्यू होती है सर, एक ही वैल्यू होती है 0। और आप बताओ L0 का मतलब कौन सा सबसेल होता है, S, और S सबसेल में कितने डब्बे होते हैं, 1, तो इसके लिए A की वैल्यू होगी 0। क्लियर है बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर L की वैल्यू 1 है मतलब कौन सा सबसेल है, P सबसेल है। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की बताओ कहां से कहां तक होगी, -1 से लेके +1 तक, और -1 से लेके +1 तक कौन कौन सी वैल्यू आती है, -1 आती है, 0 आती है और +1 आती है। P में कितने डब्बे होते हैं बेटा, 3, 1 2 3, तो एक की -1 होगी, 0 और +1। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो उसके लिए m की वैल्यू क्या होगी, -1। अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो उसके लिए m की वैल्यू 0। अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो m की वैल्यू +1। अभी अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जब क्वांटम नंबर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यकीन मानिए आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं, शायद आप समझ जाए। क्लियर है, हम लोग इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन का हमें क्वांटम नंबर निकालना है और वो इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, कौन सा क्वांटम नंबर निकालना है, मैग्नेटिक, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -1। अगर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर निकालना है मैग्नेटिक वाला, तो उसकी वैल्यू +1 होगी। क्लियर है, बिल्कुल सर। यहां पे देखिए, अगर L की वैल्यू बेटा कितनी होगी, 2, तो उसके लिए सबसेल कौन सा होगा, P सर, बिल्कुल। तो M की वैल्यू बताओ कहां से कहां तक होगी सर, नॉर्मल सी बात है, -2 से लेके, एक मिनट रुको, L की वैल्यू बेटा 2 होगी, तो बताओ L की वैल्यू अगर 2 होगी तो कौन सा सबसेल होगा, D होगा। कौन सा होगा, D। तो M की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -L से लेके +L, मतलब -2 से लेके +2, और -2 से लेके +2 कौन सी वैल्यू होती है, -2, -1, 0, +1 और +2। आप बताओ D में कितने डब्बे थे, अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो क्वांटम नंबर पढ़ा था हम लोगों ने इसमें बनाए थे 5, कितने थे, 5। तो बताओ इस पे होगी -2, इसकी -1, 0, +1 और +2। आ गया नहीं आ गया, एक और बचा सर आपका, वो भी पढ़ लो। L की वैल्यू 3 होगी तो F सबसेल होगा, और F सबसेल के लिए M की वैल्यू बेटा जो होगी वो कितनी होगी, -3। L की 3 है तो M की -L से लेके +L तक होती, तो M की क्या होगी, -3 से लेके +3, -3, -1, सॉरी -2, -1, 0, +1, +2, +3। पहले बताओ आया नहीं आया बेटा, L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -L से लेके +L, मतलब -3 से लेके +3,
और -3 से लेके +3 कितनी वैल्यू आ जाती है सब? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। एक बार मैं देख लूँ आपको दिख रहा है तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, तो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। इसको रफ कर दूं मैं? बिल्कुल। इसको लिख तो लिया होगा ना आपने? बिल्कुल सर, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा बताओ 3 में कितने डब्बे होते हैं? 3 में मतलब डी में एफ में कितने डब्बे होते हैं सर? एफ में डब्बे होते हैं सर 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। आया नहीं आया सर? बिल्कुल। तो यहाँ पे होगी -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। आ गया नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना समझ में? बिल्कुल आ गया। तो हम लोगों ने 3 क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब लास्ट क्वांटम नंबर बचा, उसको और अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग सीखेंगे कैसे क्वांटम नंबर को डिटरमाइन किया जाता है। सर इतनी सारी चीजें याद रखनी है क्या? बेटा आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस समझना है। यकीन मानिए, बस आपको समझना है। हम लोग जब क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करेंगे आप सब याद हो जाएगा, अपने आप सब हो जाएगा। मैं तो बिना पढ़ाए भी आपको क्वांटम नंबर कैलकुलेट करना सिखा देता, पर थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए ना आपको। फिर आप कहते कहाँ से आई, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो हम लोगों ने 3 क्वांटम नंबर पढ़ लिए, चौथा और पढ़ लेते हैं। कौन सा है? स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए सर हम लोग लास्ट क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल s से। बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग इसमें जानेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है। जरा ध्यान से देखिए बेटा, आप सभी को ये तो पता ही कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस होते हैं। बिल्कुल। अगर मान लीजिए ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो आपको ये भी पता होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। पता है नहीं पता है? मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। करता है नहीं करता? सर बिल्कुल करता है। पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा होता है तो वो अपनी खुद की एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है, खुद की एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है। क्या करता है? स्पिन करता है। जैसे आप लोगों ने सोलर सिस्टम में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा सर? बताइए, क्या क्या पढ़ा होगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अर्थ है, फिजिक्स वाले टीचर ने आप लोगों को पढ़ाया होगा, जो अर्थ है वो सन के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, पर साथ में जो अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, या उसे कह सकते हैं रोटेट को स्पिन करती है। पता है नहीं पता है आपको? अगर नहीं पता तो आप अपने फिजिक्स वाले टीचर से पूछ सकते हैं कि सर अर्थ सन के चारों ओर कैसे चक्कर लगाती है? बेटा चक्कर तो लगाती है, पर खुद की एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हुए। मतलब ऐसे चक्कर नहीं लगाती, ऐसे रोटेट करते हुए। जैसे लट्टू देखा आप लोगों ने? लट्टू को आप घुमा दो तो घूमते घूमते वो चक्कर लगाता है, घूमते घूमते। ऐसे ही अर्थ होता है। अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड घूमते 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 चक्कर लगाती है। क्लियर है? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर तो लगाता है, रेवोल्यूशन तो करता है, पर खुद की एक्सिस के अराउंड भी वो क्या करता है? रोटेट करता है, स्पिन करता है। तो ये वाला बेटा जो क्वांटम नंबर है, खुद की एक्सिस के अराउंड भी स्पिन कर रहा है। तो ये वाला जो बेटा क्वांटम नंबर है, ये वाला जो क्वांटम नंबर है, हमें इसी बात की इंफॉर्मेशन देता है कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड वो स्पिन कर रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है? स्पिन क्वांटम नंबर। पहले समझ में आया बेटा? देखो एक बात सुनो, मान लो ये न्यूक्लियस है और हम इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। ये फिक्स नहीं हो पा रहा है, मान लो फिक्स है और हम इसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, तो हमें घूमना पड़ रहा है। बिल्कुल सर। और एक ऐसा देखो जरा ध्यान से, हम अपनी जगह खड़े हुए ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, अपनी जगह खड़े हुए, तो हमारी एक्सेस तो यहीं गई। तो अपनी जगह खड़े खड़े जो चक्कर लगाते हैं, अपनी एक्सेस के अराउंड जो आप रोटेट करते हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पिन बोलते हैं। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। तो ये वाला क्वांटम नंबर हमें किस बात की इंफॉर्मेशन देता है? ये वाला क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो खुद की एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो बताओ ये क्या देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? बहुत डिटेल में नहीं जाना हम लोग को। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द
ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है उसकी ओरिएंटेशन क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला क्वांटम नंबर हमें बताता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स के अकॉर्डिंग बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जो ये स्पिन है ना, इस स्पिन का जो ओरिएंटेशन मतलब जो डायरेक्शन है वो दो टाइप की होती है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ओरिएंटेशन ऑफ दिस स्पिन आर ऑफ टू टाइप्स। फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन जो स्पिन खुद की एक्सेस के अराउंड जो स्पिन करता है वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो क्लॉकवाइज कर सकता है और दूसरा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब है जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम दो तरीके से चक्कर लगा सकते हैं, या तो सीधे चक्कर लगा लें, ठीक है, या हम उल्टे चक्कर लगा लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी तो देखी होगी, घड़ी या तो सीधी चले या उल्टी चले, दो ही तरीके से तो चल सकती है, नहीं चल सकती। बिल्कुल ऐसी इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस के अराउंड या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, स्पिन कर सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। तो इसका मतलब वो दोनों स्पिन करता होगा। तो अब हमें ये तो पता चल जाए, देखो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि एटम के अंदर कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। उस सेल के अंदर कौन से सब सेल में होगा, ये हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है। और सब सेल के अंदर कौन से ऑर्बिटल में होगा, ये हमें कौन बताता है? हाँ, ये हमें बताता है कौन सा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होते हैं अलग अलग ओरिएंटेशन में, और वो ओरिएंटेशन दो तरीके की होती है। अब उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये आप कैसे पता लगाओगे? ये स्पिन क्वांटम नंबर से। तो स्पिन क्वांटम नंबर की बेटा दो वैल्यू होती है, एक +1/2 और एक -1/2। +1/2 और एक -1/2। बहुत ध्यान से देखना। उन्होंने कहा कि आप किसी को भी इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को, इन दोनों में किसी भी वैल्यू को आप, बहुत ध्यान से सुनना, इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को आप क्या कर सकते हो? ओरिएंटेशन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर +1/2 क्लॉकवाइज के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, तो -1/2 किसको रिप्रेजेंट करेगी? एंटी क्लॉकवाइज को। पर ये फिक्स नहीं होता, आप चाहो तो +1/2 किसके लिए यूज कर लो? एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और -1/2 क्लॉकवाइज। मतलब अगर क्लॉकवाइज के लिए ये वैल्यू होगी तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये वैल्यू होगी। उल्टा भी हो सकता है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए वैल्यू +1/2 है तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के लिए वैल्यू क्या होगी? -1/2। तो कोई भी, तो फिर इससे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कोई पता चले क्लॉकवाइज के लिए कोई +1/2 मान ले और कोई क्लॉकवाइज के लिए -1/2 मान ले। तो हम लोग क्या करते हैं अपने आसानी के लिए, कंफ्यूजन ना हो, पर याद रखना स्पिन क्वांटम नंबर की इन दोनों वैल्यू में से कोई भी वैल्यू किसी भी ओरिएंटेशन को दी जा सकती थी, पर हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, क्या होगा बेटा? हम लोगों ने क्या कहा कि क्लॉकवाइज के लिए हम लोग +1/2 यूज करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम लोग यूज करेंगे -1/2। और इलेक्ट्रॉन को बेटा जब हम लोग ऑर्बिटल में भरेंगे तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ये होता है क्लॉकवाइज का साइन और ये होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज को, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरोगे ना बेटा तो ऐसे भरते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ जाओगे। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। आ गया? नहीं आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो बताओ, स्पिन क्वांटम नंबर में ये बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता है तो वो खुद की एक्सिस के अराउंड भी स्पिन करता है, और उस स्पिन के दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। अब इन दोनों ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन कौन सी ओरिएंटेशन या कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये कैसे पता लगाएंगे? स्पिन क्वांटम नंबर से। उन्होंने कहा ये दो वैल्यू आपको डिस्टिंग्विश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? बिल्कुल, कंफ्यूजन ना हो, अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया कि क्लॉकवाइज के लिए +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2। जब हम लोग डब्बे में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो ऐसे सिंबल बनाते हैं, या तो ये बनाते हैं या ये बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो बेटा चारों क्वांटम नंबर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर तब भी डाउट होता है तो हम तो आपके लिए हैं ही।
आप चैट ऑप्शन में मैसेज करिए, आपको जो भी डाउट हो, छोटा से छोटा डाउट हो तो आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके छोटे से छोटे डाउट्स आपके क्या हो जाएंगे क्लियर। तो कुल मिला के इतना तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन का आधार कार्ड कौन है, क्वांटम नंबर। आया है नहीं आया, और आप लोग का आधार कार्ड तो आपके पास हो गई, अगर वो खो जाता है तो उस आधार कार्ड से आपकी जानकारी पता लगाई जा सकती है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप तक शायद जो ईमानदार लोग होंगे वो आप तक आधार कार्ड पहुंचा दें अगर आपका आधार कार्ड खो जाए। पर याद रखना इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर खोते नहीं है, वो तो फिक्स होते हैं। क्लियर है, आया नहीं आया। तो कितने क्वांटम नंबर होते हैं, 4, N, L, M और S। एक बात मैं आपको और बता दूं, एक्चुअल में जो N, L, M स्टार्टिंग के जो 3 क्वांटम नंबर हैं, एक होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो सॉल्यूशन आता है, उसी के सॉल्यूशन में हमें स्टार्टिंग की तीनों वैल्यू निकलती है, N, L और M। ऐसे वहां से नहीं आती। N, L, M कहां से डिटरमाइन करते हैं, रियल में कहां से डिटरमाइन करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन। अगर बोर्ड में तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अगर आपने IIT JEE कभी का एग्जाम दिया तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। अब बेटा हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर, उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रिंसिपल फॉर फिलिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उससे पहले एक बार हम लोग समराइज कर लेंगे पूरे क्वांटम नंबर को। क्लियर है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, चलो।